Welcome back to official YouTube channel of Arihant Academy. So today we are going to discuss the same chapter, differentiation, but the paper will be of 2021. So let us start. So the very first question is, if y is equals to 2 sin x plus 3 cos x and y plus a into second derivative of y with respect to x, that is d square y upon dx square, is equals to capital B, then the values of a and b are respectively. तो अपने को यहाँ पे ए बी का वैल्यू फाइंड करना है और अपने यहाँ रिक्वायरमेंट सेकंड डेरिवेटिव का है. तो इफ वी गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, that is y dash, so we'll get y dash is equals to, right में it is 2 sin x plus 3 cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x, 2 is a coefficient, sin x का डेरिवेटिव cos x plus 3 times cos x का डेरिवेटिव, it is minus sin x, that is it is 2 cos x minus 3 sin x. ये अपना y dash हो गया, ये अपना फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. अब मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, डबल डैश. तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 2 sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव, इट इज cos x. ये हो गया अपना डबल डैश. तो y डैश मिल गया, y डबल डैश मिल गया, और जो अपने पास गिवन है शुड, मैं उसी में सेकंड डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और सब्स्टिट्यूट करके फिर मैं LHS RHS कंपेयर करूंगा. या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ स्टूडेंट्स कि जब मैं इसका LHS देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि y सेकंड डेरिवेटिव से ऐड हुआ है. अब a और b कंपैरिजन से तो निकल सकता है, पर इफ आई सिंपली गो फॉर एडिशन ऑफ this equation, if I say this is first equation and this is second equation, अगर मैं सिर्फ सिंपली इनको ऐड कर दूं 1 plus 2, क्योंकि मेरे पास जो गिवन है, ये वाला जो गिवन है, उसमें दिख रहा है कि y plus a टाइम सेकंड डेरिवेटिव, तो दोनों में एडिशन हुआ है. तो इफ आई ऐड 1 and 2, सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा y plus y dash, y डबल डैश, और राइट में स्टूडेंट्स यू कैन सी प्लस 2 sin x माइनस 2 sin x कट हो जाएगा, प्लस 2 sin x, ये प्लस 2 sin x इससे कट हो जाएगा, ये 3 cos x इससे कट हो जाएगा. तो मेरे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो ही बचेगा. तो अगर ये सिचुएशन में मेरे गिवन इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, दैट इज y प्लस a y डबल डैश इज इक्वल्स टू b जो है मेरे पास. तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन से मुझे a की वैल्यू 1 मिल जाएगी और b की वैल्यू 0 मिल जाएगी. एंड if you see the options, students, you can see a is 1, b is 0, so it is option C. तो सिंपली एडिशन करके अपने को a और b का वैल्यू कंपैरिजन से मिल गया. So first question, it is option C. If you move to next question, second sum, the derivative of log x raised to x with respect to log x. So this is the first function, अपने को इसका डेरिवेटिव with respect to इससे चाहिए. So I'm going to assume this function as u and this function as v. That means ये हो जाएगा parametric form. So if I go for assumption, let u is equals to, it is log x raised to x and v is equals to log x. हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो u जो मेरे पास है log x रेज टू x, स्टूडेंट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकता, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा log ऑन बोथ द साइड्स. सो इफ आई अप्लाई log ऑन बोथ द साइड, दिस बिकम्स log u, और राइट में log की प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा x इनटू log ऑफ log x, ये ऐसा आ जाएगा. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू x. So log u का डेरिवेटिव, it is 1 by u into du by dx. राइट में uv रूल यूज होगा. So x is u and this is entire v, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. So it is x into log of log x का डेरिवेटिव, it is like log of fx. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by fx, that is log x into log x का डेरिवेटिव which is 1 by x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज log of log x into x का डेरिवेटिव विच इज 1.
तो फाइनली जो मेरा RHS है, इस RHS में अब मुझे कैंसिलेशन दिख गया और वो कैंसिलेशन है ये कट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 1/log x एज फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ log x एज माय सेकेंड टर्म, और u का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो अपना u यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास du by dx हो जाएगा। u का रीसब्स्टिट्यूशन किया तो फाइनली स्टूडेंट्स आई विल गेट du by dx is equals to log x the whole raised to x multiplied by 1/log x plus log of log x, ये अपना du by dx बन गया। अब dv by dx फाइंड करते हैं क्योंकि अपने पास v है log x, तो dv by dx तो स्टूडेंट्स अपने पास डायरेक्ट ही मिल जाएगा। log x का डेरिवेटिव इज 1/x। नाउ यूजिंग फॉर्मूला ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, so that is du by dv will be written as du by dx divided by dv by dx। ये ऐसा होगा। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो log x रेज टू x है, 1/log x प्लस log of log x, ये हो गया अपना न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में अपने को सिर्फ 1/x लिखना है और ये 1/x का x ऊपर जाके अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। सो इट इज x टाइम्स log x the whole raised to x, and that bracket remains as it is, 1/log x and log of log x. And if I see my options for du by dv, so it comes to option B, x times log x the whole raised to x, 1/log x plus log of log x। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का इट इज ऑप्शन डी, जो हमारे पास एक पैरामेट्रिक फॉर्म में था। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को u ले लिया, सेकंड फंक्शन को v ले लिया और दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट सम, दैट इज थर्ड सम। It is y is equals to tan inverse of square root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x। अब ऐसा ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास लास्ट ईयर के पेपर में भी था, जहां पे हमने देखा था कि y is equals to ITF and TF, ITF of TF। तो हम अंदर का ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। द रूल इज अंदर का ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लेकर। सो यहाँ पे y is equals to tan inverse of square root of 1 plus cos x और 1 minus cos x, दोनों का अपने पास शॉर्टकट है। तो 1 plus cos x का फॉर्मूला इज 2 cos square x by 2, डिनोमिनेटर में 1 minus cos x है which is 1 minus cos x is 2 sin square x by 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, cos square by sin square cot square हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट। So this is tan inverse of cot of x by 2 हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि अंदर tan मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो cot मिल जाएगा और वो भी कन्वर्ट हो जाता है tan के टर्म्स में। So it is tan inverse of, this is tan of 90 minus theta, so pi by 2 minus x by 2। tan inverse और tan कैंसिल होके अपने को जो मिलेगा it is only pi by 2 minus x by 2, and this is the y। तो फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव बहुत इजी होता है। सो y dash is equals to 0 minus half into 1, minus half is the coefficient, x का डेरिवेटिव is 1, so finally अपना आंसर is minus half। so as per option students it is option D। तो थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन D, it was of the pattern ITF is outside and trigonometric function is inside। Next, fourth sum, if x raised to y into y raised to x is equals to 16, then dy by dx at 2, 2। तो अपने को डेरिवेटिव फाइंड करना है at 2, 2, मतलब लास्ट में डेरिवेटिव लाने के बाद यू विल सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू इज 2 एंड y का वैल्यू इज 2। सो स्टूडेंट्स इफ आई सी लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है मुझे फंक्शन रेज टू फंक्शन, मुझे ये भी दिख रहा है फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो मैं दोनों साइड लॉग अप्लाई कर लूंगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी।
So taking log on both the sides. So if you take log on both sides, you will get y times log x प्लस उसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है बिकॉज दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और ये बन जाएगा x log y और राइट में मेरे पास हो जाएगा log 16. तो राइट में 16 ऑलरेडी एक कांस्टेंट था, log लगने से वो कांस्टेंट ही रहेगा. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. So if I go for differentiation now, so differentiating with respect to x, तो फर्स्ट टर्म में uv रूल लगेगा, सेकेंड टर्म में भी uv रूल लगेगा. तो it is y as it is derivative of log x, it is 1 by x plus log x as it is into derivative of y, that is y dash, plus ये फर्स्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट रूल हो गया, सेकेंड वाले का it is x into log y का डेरिवेटिव, it is 1 by y into y dash plus log y as it is into x का derivative, it is 1. Right में as I said it is a constant, so its derivative is 0. अब मेरे पास जो टर्म्स बचे हैं वो है y by x plus log x into y dash, ये बन जाएगा x by y dash plus log y and this is equal to 0. अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन था इसलिए अपने पास एक से ज्यादा y डैश है, एक से ज्यादा dy by dx है. तो अब मैं काम करता हूँ स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रोसीजर तो ये बोलता है कि तुम शिफ्ट करो y डैश फाइंड करो, बट अपने पास स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूशन है 2,2, तो हम इसका एडवांटेज उठा लेते हैं. शिफ्टिंग करके टाइम वेस्ट मत करो, सीधा 2,2 सब्स्टिट्यूट कर दो, x के जगह पे 2 डाल दो, y के जगह पे 2 डाल दो, तुमको y डैश मिल जाएगा एट 2,2. तो शिफ्टिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है. अदरवाइज अगर वो 2,2 नहीं दिया होता तो हमको y डैश सेपरेट करके ऑप्शन चेक करना पड़ता. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट 2,2 दैट इज वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ y इज आल्सो 2, तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस ये log 2 into y डैश प्लस 2/2 into y डैश प्लस ये log 2 बनेगा. तो मैंने सब जगह पे x की वैल्यू जहां पे भी दिखी वहां पे 2, y की वैल्यू भी 2, ये 2/2 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये log 2 y डैश एज इट इज, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा और वो 1 into y डैश, तो ये y डैश हो जाएगा, ये प्लस log 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. अब मैं y डैश फाइंड करने जाता हूँ. तो y डैश जब मैं फाइंड करूंगा तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में y डैश के टर्म्स रख के, मतलब ये दोनों टर्म्स को मैं यहीं पे रहने देता हूँ और y डैश कॉमन निकाल लेता हूँ, रिमेनिंग टर्म्स में राइट में भेज देता हूँ. तो ये बन जाएगा माइनस log 2 माइनस 1, लेफ्ट में y डैश कॉमन निकाला तो मेरे पास ब्रैकेट में होगा log 2 प्लस 1, राइट से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये log 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये y डैश इंटू log 2 प्लस 1 आएगा. And soon I can cancel this bracket one side. तो मेरे पास जो y dash finally बचा soon that is minus 1. And you can see it is option A. तो जब भी क्वेश्चन ऐसे सब्स्टिट्यूशन का आ जाता है, डेरिवेटिव निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है, तो अरेंज करने पे टाइम वेस्ट मत करो, सीधा डेरिवेटिव आ गया, y डैश मिल चुका है, x और y की वैल्यू वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो, नंबर्स आ जाएंगे, फिर तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा. So this was question number 4, that is option A, minus 1. Next question, fifth sum. If x is equals to a times 1 minus cos theta and y is a times sin theta minus sin theta, then find second derivative, d square y upon dx square at theta is equals to pi by 3. तो सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव आने के बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा की वैल्यू pi by 3. So if I go for डिफरेंशिएशन, अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और मोस्टली तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर थर्ड वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है तो कर दो. अब साइन कॉस था यहाँ पे बट नहीं कर पाऊंगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये थीटा हमको अटका देगा, ये हमको थीटा एलिमिनेट करने नहीं देगा. तो यहाँ पे बेटर है कि इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स लेके पैरामेट्रिक का फॉर्मूला यूज कर. सो इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को मैं थीटा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं,
तो x का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा dx बाई डी थीटा। a इज अ कोएफिशिएंट, अंदर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा जाएगा। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर a साइन थीटा होगा। फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा। a इज अ कोएफिशिएंट, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो स्टूडेंट इट इज 1। जैसे हम x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बोलते हैं, वैसे थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव इट इज cos थीटा। नाउ इफ आई गो टू फाइंड dy by dx using parametric form, which is dy by d theta upon dx by d theta, तो सब्स्टिट्यूशन करने से मुझे ये मिलेगा a टाइम्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा। अब a कट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 माइनस cos नीचे sin थीटा। अब मुझे फॉर्मूलाज दिख रहा है स्टूडेंट, तो मैं यूज कर लूंगा। मैंने a कट कर दिया, 1 माइनस cos का फॉर्मूला इट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, so it is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। अब यहां पर कैंसिलेशंस पे मेरे को मेरा 2 कट हो जाएगा, आई एम सॉरी, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कैंसिलेशन पे अपने को यहाँ पे ये 2 कट होता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स, एक साइन पूरा कट हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस बचेगा, साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा। तो dy by dx जो मुझे मिला इट इज एक्चुअली tan थीटा बाई 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए। सो स्टूडेंट्स इफ आई डिफरेंशिएट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू अगर थीटा करूंगा तो ये d बाई डी थीटा ऑफ dy बाई dx बनेगा, जो अपने को नहीं चाहिए। तो अपने को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना कंपलसरी है। तो ये नोटिस करना, स्टार्टिंग में मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया था, अब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ये टर्म देगा अपने को, जो अपना रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड में यू विल गेट अ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब राइट में ये प्रॉब्लम हो गया कि वो फंक्शन थीटा का है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ x। तो tan का डेरिवेटिव, tan थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा जाएगा, तो tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव दैट इज हाफ इनटू d थीटा बाई dx आएगा। ये चेन रूल से, जैसे हम log y का डेरिवेटिव बोलते हैं, 1 by y we take a normal derivative but we multiply by dy by dx। तो सेम मैंने पहले tan थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया, फिर इनटू d थीटा बाई dx कर दिया। अब d थीटा बाई dx की वैल्यू है अपने पास स्टूडेंट्स, यहां पर तुम्हारे पास dx बाई डी थीटा है, ये तुम्हारे dx बाई डी थीटा की वैल्यू है। इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो d थीटा बाई dx बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, मैं हाफ आगे लिख देता हूं, दिस इज sec स्क्वायर थीटा बाई 2 into d theta by dx which is 1 by a sin। ये हो गया अपना सेकेंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब उसने बोला है कि थीटा की वैल्यू अपने को पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्रीज सब्स्टिट्यूट करना। तो इफ आई गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा हाफ इनटू, स्टूडेंट्स ये थीटा बाई 2 है, मतलब ये 60 बाई 2 बनेगा, मतलब ये 30 डिग्रीज बनेगा। तो sec 30 2 बाई रूट 3 होता है, और sec का स्क्वायर इंटू 1 बाई a टाइम्स ये बनेगा sin 60, sin 60 इज रूट 3 बाई 2। अब ये हो गया हाफ इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर विल मेक इट 4 बाई 3 इनटू ये नीचे का 2 मैं ऊपर ले लेता हूं, तो ये 2 बाय रूट 3a हो जाएगा। अब कैंसिलेशन के नाम पे तो स्टूडेंट सिर्फ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट दैट इज 4 अपॉन 3 रूट 3a।
So if you see your option, second derivative at 60 degrees is 4 by 3 root 3a, that is option A. डिनोमिनेटर में 3 रूट 3a है और न्यूमरेटर में 4 है. न्यूमरेटर में 4 अपने पास एक ही ऑप्शन में था, तो हम लोग वहां से भी डिक्लेयर कर सकते थे आंसर. So this is fifth question and option is A. Moving to next question. Sixth question. If y is tan inverse of square root of 1 plus sin x upon 1 minus sin x, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था. x is between 0 and pi by 2 and they are asking to find dy by dx at x is equals to 30 degrees. Pi by 6, that is 30 degrees. So same students, ITF बाहर है, अंदर ट्रिगो है, मैं सिंप्लीफाई करूंगा उस ट्रिगो को, और शॉर्टकट भी अपने पास 1 प्लस साइन एक्स का और 1 माइनस साइन एक्स का. तो ये बन जाएगा y is equals to, it is tan inverse of square root of 1 plus sin x का शॉर्टकट, it is cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. डिनोमिनेटर में it is cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर. तो दोनों शॉर्टकट्स यूज कर लिए. स्क्वायर रूट ले लूंगा तो अपने पास मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos x by 2 प्लस sin x by 2. डिनोमिनेटर में आएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2. तो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कट हो गया. अब जो अपने पास बच रहा है स्टूडेंट वो फिर से एक शॉर्टकट है. तो ये शॉर्टकट हम लोग का है tan ऑफ 45 प्लस x by 2 and tan inverse is outside. So tan inverse and tan they get cancelled. अपने पास जो बचा finally it is pi by 4 plus x by 2 and this is value of y after simplification. Now if you take a derivative, so y dash it is 0 plus half. तो y dash की वैल्यू स्टूडेंट्स हाफ मिल गई. अब ये लोग ने बोला है कि y dash चाहिए at pi by 6. तो स्टूडेंट अपने y dash को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं x का वैल्यू pi by 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है. मैं कोई भी वैल्यू डालता तो आंसर हाफ ही रहता. तो फाइनली डेरिवेटिव at pi by 6 is half, which is your option A. तो ITF बाहर है, ट्रिगो अंदर है, तो प्लीज ट्रिगो को सिंप्लीफाई करो, रिड्यूस करो. और बाहर tan इनवर्स है तो बाहर अंदर tan लिखना, tan नहीं आया तो कॉट भी चलेगा. सो अपना सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर इट इज हाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ सम. इफ y square is equals to ax square plus bx plus c where a b c are constants, then find y cube into second derivative. अब ये एक अच्छा समय मैं बोल सकता हूं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैसा जाता है. तो लाना अपने को है y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब अपने को सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. पहले सेकंड डेरिवेटिव लाने के बाद हम उसको y क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो द क्वेश्चन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. If I differentiate with respect to x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y into y dash. राइट में मेरे पास ax स्क्वायर का डेरिवेटिव, a is a coefficient, so x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो ये आएगा 2ax plus b. x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मैं वो नहीं लिख रहा. यहां से अगर मैं y dash निकाल लूं तो y dash बनेगा 2ax plus b अपॉन ये 2y आएगा. ये मेरा y dash हो गया. अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे डायरेक्टली डबल डैश मिल जाएगा, जो मैं लेके जाके वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. यहाँ पे इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा या y क्यूब मल्टीप्लाई कर लूंगा वहां पर. सो डिफरेंशिएटिंग अगेन स्टूडेंट्स, y dash का डेरिवेटिव इज डबल डैश. अब राइट में मेरे पास स्टूडेंट्स u by v रूल बन गया. अब उस u by v रूल में जो नीचे का 2 है, इट इज एक्चुअली कोएफिशिएंट, तो मैं उसको साइड में कर देता हूं, ऐसे लिखते हैं, और u by v रूल यूज करता हूं. मतलब मैंने इस फंक्शन को पहले ऐसे लिख दिया, इट इज हाफ इनटू इट इज 2ax plus b अपॉन y, और u by v रूल इस ब्रैकेट पे जाएगा.
सो y एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा 2a, x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस b का डेरिवेटिव जो 0 आएगा, माइनस 2ax प्लस b एज इट इज इंटू y का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज y डैश, ब्रैकेट क्लोज करके मैं नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख रहा हूं दैट इज y स्क्वायर। अब ये फाइनली अपने पास आया, इट इज हाफ इनटू दिस इज 2ay माइनस ऑफ 2ax प्लस b इनटू y डैश आ रहा है, और y डैश की वैल्यू है अपने पास, ये अपना y डैश है, दिस इज y डैश में ये पूरी वैल्यू, ये फ्रैक्शन वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट y डैश, तो you will see this is now it is 2ax plus b upon 2y, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन y डैश, the whole divided by it is y square, ये ऐसा चलेगा। अब मैं LCM ले रहा हूं स्टूडेंट्स, LCM लूंगा तो मेरे पास जो डबल डैश होगा, अपना जो डबल डैश होगा y डबल डैश होगा, वो होगा हाफ इनटू ये नीचे का 2, मैं हाईलाइट करता हूं स्टूडेंट्स, नीचे का 2y, ये जो नीचे का 2y है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो मुझे दे देगा 4ay स्क्वायर दे देगा वो, तो I'll write that as 4ay स्क्वायर माइनस, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को होल स्क्वायर दे देगा, so it is 2ax plus b का होल स्क्वायर, और जो मेरा डिनोमिनेटर बनेगा 2y, कॉमन डिनोमिनेटर जो बनेगा वो नीचे आकर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2y क्यूब बन जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो एलसीएम लेने के बाद का ये सिचुएशन, अब मैं डिनोमिनेटर 2y क्यूब बाहर निकाल देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास y डबल डैश हो जाएगा 1/4y क्यूब, और वहां पे 4ay स्क्वायर है, तो मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला। अब मैं ये सारे सब्स्टिट्यूशंस क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन सुन लो स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे y डैश सब्स्टिट्यूट किया, y डैश की वैल्यू मैंने जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ये जो y डैश की वैल्यू थी वो मैंने इसीलिए सब्स्टिट्यूट की क्योंकि मेरे ऑप्शंस में देखो अपने को क्या लाना है, ये जो रिजल्टेंट है y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो लोग ने पूछा है फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y है, या सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, या कांस्टेंट है, या फंक्शन ऑफ y। तो अपने को सब सिंप्लीफाई करके एक लास्ट स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे मुझे ऐसी सिचुएशन मिल जाए। तो y डैश पहले हटा दिया मैंने, अब मैं y की वैल्यू भी हटाता हूं, या y स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू है, सुन ये देखो y नहीं, y स्क्वायर डायरेक्ट है अपने पास, तो ये हो जाएगा 4a टाइम्स y स्क्वायर दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस, यहां पे इसका एक्सपांशन किया तो ये बनेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर होगा, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा, और बड़ा ब्रैकेट भी मैं क्लोज कर देता हूं। नीचे का डिनोमिनेटर मैंने बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके 1/4y क्यूब बना दिया उसको। अब जब ऊपर का ब्रैकेट्स में ओपन करूंगा तो ये 1/4y क्यूब यहां पर मेरे पास आएगा, मल्टीप्लीकेशन इट इज 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac, और यहां पे माइनस से ब्रैकेट ओपन किया, सो माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4abx माइनस b स्क्वायर, ये सिचुएशन। अब अपने को कैंसिलेशन दिख रहा है तो कैंसिल करके मैं टर्म्स हटा देता हूं, ये कट हो जाएगा, ये टर्म से 4abx इससे कटेगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 4ac माइनस b स्क्वायर, सो इट इज 1/4 टाइम्स y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4ac माइनस b स्क्वायर, ये अपना सिंप्लीफिकेशन है। और ये स्टूडेंट्स अपने पास डबल डैश है, अब इस डबल डैश को मैं y क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मल्टीप्लाइंग बाय y क्यूब थ्रू आउट, या फिर एक काम करता हूँ, ये जो राइट में नीचे y क्यूब है स्टूडेंट उसको लेफ्ट में एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y क्यूब इंटू डबल डैश, और राइट में मेरे पास बचेगा इट इज 1/4 टाइम्स 4ac माइनस b स्क्वायर, ये अपना फाइनल रिजल्टेंट है उस प्रोडक्ट का y क्यूब इंटू y डबल डैश।
तो मैं राइट में देख रहा हूं कि ना x आया ना y आया, मतलब मेरा y क्यूब इंटू डबल डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, बट ये बनता है कांस्टेंट, क्योंकि राइट में सारे कांस्टेंट्स हैं a b c और 4, तो उसका रिजल्टेंट भी कांस्टेंट ही आएगा। तो अपने पास स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है जहां पे उन्होंने कांस्टेंट लिख के दिया है। सो y क्यूब इंटू सेकेंड डेरिवेटिव गिव्स यू अ कांस्टेंट, तो ये अपना 7th सम ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th सम, if x is equals to 1 minus t square upon 1 plus t square, y is equals to 2at upon 1 plus t square, find dy by dx। अब ये फिर से एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, और इस पैरामीट्रिक फॉर्म में स्टूडेंट्स मैं एलिमिनेशन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिख रहे हैं। तो x जो मेरे को दिया है स्टूडेंट्स, इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और मैं यहाँ पे y को थोड़ा सा एडजस्ट करके y बाई a लिखकर यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कर देता हूं। तो दोनों के राइट में एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है और दोनों का कॉमन सब्स्टिट्यूशन है tan थीटा, तो मैं t का रिप्लेसमेंट tan थीटा से कर रहा हूं। तो tan थीटा से करने से ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा का फॉर्मूला, बिकॉज ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ पे जो y बाई a आएगा स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली sin 2 थीटा का, इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा बनता है। अब दोनों में मेरा सेम सब्स्टिट्यूशन था, तो मैं थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूं। सो एलिमिनेशन ऐसा होगा कि साइन और कॉस दोनों अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग और एडिंग किया, सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि राइट में cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा बनेगा, which is 1. Now I eliminated t, the third variable is eliminated. Now I can go for differentiation. So if I differentiate now with respect to x, so derivative with respect to x, ये बन जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x प्लस 1 by a square is a coefficient, y स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज 2y y डैश, और राइट में 1 है जिसका डेरिवेटिव 0। अब मैं यहां से y डैश निकाल लेता हूं, तो शिफ्टिंग करके मुझे मिलेगा 1 by a square into 2y y डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2x। तो स्टूडेंट मुझे 2 भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो मैं ये 2 हटा देता हूं, और मेरे पास फाइनली जो y डैश आएगा इट इज माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन y आएगा। अब मैं मेरा ऑप्शन देखूं तो स्टूडेंट मेरा ऑप्शंस तो t के टर्म्स में जो मैं एलिमिनेट कर चुका था, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, हम एलिमिनेशन इसीलिए करते ताकि हमारा डेरिवेटिव सिंपल हो जाए। अब हम x और y को वापस लेकर वापस t के टर्म्स में डाल देते हैं, तो हमारा आंसर वापस t के टर्म्स में आ जाएगा। तो अपना गिवन ही x और y की वैल्यूज है, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं माइनस ए स्क्वायर अगर मैं साइड में कर दूं और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो विच इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y की वैल्यू इट इज 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यू कैन सी डिनोमिनेटर का 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर का कैंसिल होगा, यहां पर स्टूडेंट्स a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनली बच रहा है इट इज माइनस 8 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच रहा है 2t। अब ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस स्टूडेंट्स अगर मैं देखता हूं तो माइनस बाहर किसी के पास भी नहीं है, तो मैं वो माइनस साइन अगर अंदर भेज दूं तो इट इज a टाइम्स ये टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2t आएगा। अब 2t मेरे 3 ऑप्शंस में a c और d, टी स्क्वायर माइनस 1 मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है, सो a टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, so this is your question number 8, option is D. Next question, 9th sum, it is given that x is equals to a times t minus 1 by t, y is b times t plus 1 by t, then dy by dx। तो ये फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म,
और इसमें भी एक एलिमिनेशन पॉसिबल है अगर हम लोग एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं वो लिखता हूं एल्जेब्रिक फॉर्मूला। पहले मैं एक अरेंजमेंट कर रहा हूं, वो देखिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं x बाय ए इज इक्वल टू t माइनस 1/t, और यहां पे लिख रहा हूं y बाय बी इज इक्वल टू t प्लस 1/t। अब अपने पास जो अरेंजमेंट है, जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, वो होगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 4। दिस इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हेल्प मैं लूंगा t को एलिमिनेट करने। और वो मैं तुमको याद दिला देता हूं, वो हम लोगों ने यहां से लिया है। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूं, जहां पे a का वैल्यू इट इज t एंड b का वैल्यू इज 1/t। अगर वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम जो रिजल्टेंट मैंने लिखा है, जो रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मूला। यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड चेक इट। अब ये बेसिक चीजें स्टूडेंट जो हमको आनी चाहिए, क्योंकि इसी को तो शॉर्टकट बोलते हैं, जो टाइम पे यूज होता है और हमारा काम कम कर देता है। अब t माइनस 1/t की वैल्यू यहां से ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा x बाय ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू t प्लस 1/t की वैल्यू, तो ये हो जाएगा y बाय बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 4। सो फाइनली दिस इज x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड माइनस 4। तो मेरा t एलिमिनेट हो गया। अब मैं जा रहा हूं डिफरेंशिएशन के लिए, और तुम लोग ऑप्शंस भी देख लो, तुम्हारा ऑप्शंस भी x और y के टर्म्स में ही है, मतलब t एलिमिनेट तो होना ही था। सो डिफरेंशिएटिंग नाउ with respect to x, so differentiating with respect to x will give you 1 by a square is a coefficient, x square का derivative is 2x। राइट में 1 by b square is a coefficient, y square का derivative is 2y y dash, और माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट। अब यहाँ पे कैंसिलेशन के नाम पे सिर्फ ये 2 कट रहा है, बाकी अपने को y डैश चाहिए, तो मैं शिफ्टिंग कर लेता हूं सबका। तो ये शिफ्टिंग में यू विल हैव एक्स बी स्क्वायर, और नीचे आएगा ए स्क्वायर वाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई डैश। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऊपर बी स्क्वायर एक्स है, नीचे ए स्क्वायर वाई है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इज ऑप्शन बी। फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म आया तो ट्राई टू एलिमिनेट थर्ड वेरिएबल, जिससे अपना डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाता है, और फिर हम अपना ऑप्शंस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 sum. If f of x is equals to cosec inverse of 10 upon 6 sine of 2 raised to x minus 8 cos of 2 raised to x, then find f dash x. So f dash x is nothing but the derivative. अब यहाँ पे दो चीजें स्टूडेंट्स। फर्स्ट, मेरे पास कोसेक इनवर्स, मेरा फंक्शन है वो कोसेक इनवर्स के टर्म्स में। तो हम लोग whenever question on inverses comes, we always prefer keeping inverse in terms of sin, cos and tan, मतलब sin inverse, cos inverse और tan inverse होनी चाहिए। तो कोसेक इनवर्स को मैं sin inverse के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा sin inverse of, it is 6 times sin of 2 raised to x minus 8 times cos of 2 raised to x, the whole divided by 10। ये ऐसा हो जाएगा। पहले तो मैंने कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वापस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, ट्रिगो इनसाइड है। अब ये एक स्पेशल केस वाला है, जहां पे तुम्हारा आईटीएफ बाहर है, ट्रिगो अंदर है, और ये ट्रिगो एक स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, वो है इस फॉर्मेट वाला, a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्मेट, जिसको हम साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी में कन्वर्ट करते हैं, और वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो
स्टूडेंट साइन इनवर्स एज इट इज, पहले मैं 10 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये आएगा 3/5 साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस 4/5 कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स। पहले मैं ऐसे करता हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ साइन ऑफ a माइनस बी में। तो स्टूडेंट्स मैं इसको बोलने वाला हूं कॉस अल्फा और मैं इसको बोलने वाला हूं साइन अल्फा। ये मेरा अजम्पशन है और मेरा अजम्पशन वैलिड है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं दोनों का स्क्वायरिंग और एडिंग करूंगा तो 1 आ जाए। तो दैट इज व्हाई आई एम अज्यूमिंग इन दैट वे। 3/5 का स्क्वायर करोगे 9/25 आएगा, 4/5 का स्क्वायर करोगे 16/25 आएगा, दोनों का एडिशन करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये करना वैलिड है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने अजम्पशन किया, अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस, सॉरी बीच में माइनस है, कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए, मैंने ए 2 रेज टू एक्स को बोला, तो ये 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा, इस तरह से आएगा। और ये अजम्पशन करना वैलिड है स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने आइडेंटिटी सैटिस्फाई कर रही। अब साइन इनवर्स बाहर, अंदर साइन आ गया, तो ये 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट, बिकॉज जो मेरा अजम्पशन है कॉस अल्फा वो 3/5 है जो कांस्टेंट है, साइन अल्फा 4/5 है वो भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली मेरा अल्फा भी कांस्टेंट होगा। ये मेरा फाइनल एफ ऑफ एक्स का सिंप्लीफिकेशन। अब मैं एफ डैश एक्स लेता हूं डेरिवेटिव, सो एफ डैश ऑफ एक्स, राइट में 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, इट इज 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2, अल्फा का डेरिवेटिव 0 आएगा, so finally your answer is 2 raised to x log f dash of x, and you can see it is option C. So 10th का आंसर it is option C. So thank you students, we'll come up with in next video with part 2 of this 2021's next 10 sums. So if you like this video, please like, share and subscribe to official YouTube channel of Arihant Academy. Thank you students.